शिवालिक का जब विस्तार है तो शिवालिक के बाद क्या होता है, तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वह पर्वत परिय क्षेत्रों में जाकर जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े। तो अब जब बड़े चट्टानी टुकड़े जमा होंगे तो उन चट्टानी टुकड़ों के पास जो जल प्रवाहित होगा, है ना, उस जल का क्या होगा, वो जल कई भागों में बंट जाएगा और इस भागों को हम लोग वितरिकाएं कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इस अस्लाकृति को, ये जो अस्लाकृति बनेगी, इस अस्लाकृति को क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग पर्वत से दूर जाते जाएंगे, जो चट्टानी कण होंगे वो चट्टानी कण क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, है कि नहीं। पहले बड़े चट्टानी कण, क्योंकि बड़े चट्टानी कण है, उनको परिवहन करने में, उनको आगे बढ़ने में क्या होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो पहले डिपोजिट हो जाएंगे और जो छोटे छोटे चट्टानी कण है वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो चट्टानी कण होंगे वो छोटे छोटे होंगे और इन छोटे छोटे चट्टानी कणों को हम लोग, जहां पर जल फिर से आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। और इसके बाद जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष आएगा उसे हम लोग खादर कहते हैं, यानी कि नया जलोढ़ कहते हैं, नया जलोढ़, न्यू एलुवियम। और जहां बाढ़ का पानी बिल्कुल नहीं आता है, कभी बहुत सालों के बाद आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं।